जो ये क्वेश्चन है, अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट and a resistance of 40.8 ohm, all connected in series. If the emitter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading in the emitter will be. इस क्वेश्चन के लिए ना पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम जब हम बना रहे हैं तो हमें क्या क्या दे रखा है, एक एमीटर की बात हो रही है। ठीक है, और बैटरी है 30 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है 40.8 जो एमीटर के सीरीज में लगा हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास ये 40.8 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एमीटर का कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना हमको, 480 ओम। ओके, तो ये 480 ओम है, 480 ओम, और शंट 20 ओम। शंट क्या होता है मालूम है? शंट इज अ लो रेजिस्टेंस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल सही। अब ये गैल्वेनोमीटर कहाँ से आ गया, वही मैं बताने जा रही हूँ। अब ये हमारा हो गया शंट। ठीक है, तो शंट है कितना, 20 ओम। हम पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन वोल्ट मीटर में। तो जब भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। राइट, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शंट। तो यहाँ जो ये जो रेजिस्टेंस है ना, बेसिकली 480 ओम, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और ये पूरे जब हम सर्किट की बात कर रहे हैं ना, इतना जो पार्ट है ना हमारा, ये इतना जो पार्ट है ना हमारा, ये पूरा बन जाता है एमीटर। इसका मतलब जब हमने एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ सर्किट में हमको बैटरी भी दे रखी हुई है। बैटरी कितनी है, 30 वोल्ट की बैटरी है। सपोज ये मान लेते हैं हमारे पास, हमने ऐसे लगा रखा है, ये हमारा 30 वोल्ट हो गया। ओके, और इसमें कितना करंट, क्योंकि एमीटर तो ये पूरा एमीटर बना रहा है ना, तो ये करंट कितना फ्लो होगा वो हमको निकालना है। ओके, तो करंट निकालने के लिए हमें हमें मालूम है, अगर हम मान के चलते हैं यहाँ से हमारा आई है और ये आई जी होगा। अगर ये आई जी हुआ तो ये आई माइनस आई जी होगा, और टोटल वापस कितना मिला, आई मिला। ठीक है, ऐड होके यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाया हमने, वापस आई मिला। तो हमें सर्किट में जो करंट निकालनी है ना, हमें ये नहीं बोल रहा है कि शंट पे निकालनी है या गैल्वेनोमीटर पे निकालनी है, हमें एमीटर में निकालनी है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट पे निकालनी है जो कि आई ही है बेसिकली। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। वो कैसे निकालेंगे, दीज टू 480 एंड 20 आर इन पैरेलल and their combination will be in series with 40.8. तो R effective कितना हुआ, 40.8 प्लस 480 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 480 प्लस 20, तो ये कितना हुआ, 40.8 प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेटिंग 19.2। ठीक है, 19.2 आया, इसको ऐड करते हैं, 0.2, इसको कितना आ रहा है हमारे को, ये आ रहा है 60 ओम। यस, 60 ओम आ रहा है ये हमारा। तो ये आर इफेक्टिव हमारा 60 ओम हो गया, लेकिन हमें तो आई निकालना है ना। तो व्हाट इज आई, वी बाय आर। तो वी बाय आर ये कितना हुआ हमारे को, वी कितना दे रखा हुआ है, 30 डिवाइडेड बाय 60। सो व्हाट इज द आंसर, 0.5 एम्पियर। इफ विल चेक, ऑप्शन सी इज 0.5 एम्पियर। So option C is the correct option. I hope the concept is clear to everyone.